26 and 181 इसको डिस्कस कर लेते पहले। ओके, ऑल राइट। ओके, ये रहा लिखा हुआ है, सही। लेट्स डू दिस। आप लोगों में मेजोरिटीज ने कर लिया ये। कुछ बच्चे होते हैं जिनको इश्यूज आते हैं हर दफा होमवर्क में, तो वो दिस शुड बी मिनिमाइज्ड एज वी आर मूविंग आफ्टर द क्लासेस। क्लास टू क्लास हम जैसे जैसे मूव कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्चुअल जो मसला है ना, वो जो है खत्म होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे जितने जाते रहेंगे तो उतना बर्डन आता रहेगा। तो अगर आप पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो आगे आपको और मसला होगा। तो यू मेक श्योर यू आर टेकिंग अलोंग ऑल योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स एन एडीटी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अच्छा, दो हम कर चुके हैं, हम स्टैक कर चुके हैं, हम क्यू कर चुके हैं। हमारा तीसरा बाकी है, लिंक लिस्ट, जो हम करेंगे। ठीक है। द ऑपरेशन ऑफ द स्टैक मे बी समराइज्ड एज फॉलोज। ठीक है। द टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर पॉइंट्स टू द लास्ट आइटम एडेड टू द स्टैक। टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर जो है वो सबसे रीसेंट वैल्यू जो है स्टैक में ऐड होती है उसको पॉइंट करता है। और इसमें ये बता रहे हैं कि टॉप ऑफ स्टैक अभी वैल्यू ऐड करके बढ़ा नहीं है आगे, अभी उधर ही है, उसी पॉइंट पर है, मतलब वो करंट स्टेट दिखा रहे हैं। द बॉटम ऑफ स्टैक पॉइंटर पॉइंट्स टू द फर्स्ट आइटम ऑन द स्टैक। बॉटम पॉइंटर आपको बताया ना कि वो पहली वैल्यू पे ही रहता है। अच्छा, इन्होंने कुछ यहाँ पे एक स्टैक की करंट स्टेट दिखाए हुए हैं, जिसमें D1, D3, D4, D5, D2 एक ऑर्डर में यहाँ पे दिखा हुआ है। Stack is implemented using two variables and a 1D array of 8 elements as shown. दो तरह के वेरिएबल्स हैं, एक टॉप ऑफ स्टैक, एक बॉटम ऑफ स्टैक है, और एक 1D array है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं। द वेरिएबल्स, और देखो यहाँ पे बॉक्सेस भी 8 हैं, नहीं बल्कि ये इनकम्प्लीट दिखाई हुई है, 7 है, इनकम्प्लीट दिखाई हुई। The variables are used to reference individual elements of the array in such a way that the array is filled with the lowest indexed element towards the highest. मतलब जब array filled हुआ है तो लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ फील्ड हुआ है। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से इसकी नंबरिंग है। अगर मैं नंबरिंग बनाऊं तो कुछ इस तरीके से होगी इसकी नंबरिंग। ठीक है सर जी। सर वेटिंग रूम से ऐड कर देंगे दूसरी डिवाइस पे। मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ करंट स्टेट्स दिखा रहे हैं, और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर अवेलेबल फॉर द स्टैक। कंप्लीट द डायग्राम टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द स्टैक एज शोन अबव। अब हमें ऊपर वाली सेम ऊपर जो वैल्यूज है ना उनको नीचे पोर्ट्रे करना है। एग्जैक्ट बिल्कुल जिस तरह ऊपर दिखाया हुआ है उसको अब नीचे देख, हमें बिल्कुल सेम स्टेट को नीचे शो करना है। तो सबसे पहले तो टॉप ऑफ स्टैक आपको बताना है भाई, टॉप ऑफ स्टैक कहाँ पर है। अब देखो यहाँ से यहाँ पे नीचे देखो एरे नंबरिंग भी करी हुई है। अब आपको एक चीज पता है कि टॉप ऑफ स्टैक जो है वो D1 को पॉइंट कर रहा है, और D1 कौन से एलिमेंट पे, फिफ्थ पे। तो आप नीचे भी D1 को फिफ्थ पे बनाओगे। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स नहीं करना। D1, उसके पहले का D3 था, फिर पहले D4 था, D5 था, D2 था। D3, D4, D5, D2 इसी सेम ऑर्डर में आप लिखोगे। D3, D4, D5 और D2 एज इट इज हमने लिख दिया। टॉप ऑफ स्टैक 5 पे। तो टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। ठीक है, बॉटम ऑफ स्टैक कहाँ पर है, नीचे। बॉटम ऑफ स्टैक की वैल्यू क्या होगी जी भाई, वन। 1 होगी, सही है। ठीक है, फिर ऊपर 6, 7, 8 एम्प्टी हो गए। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको उल्टा करके लिख देते हैं। मतलब D2 पहले लिख देंगे, डी भाई उल्टा क्यों लिख रहे हो। उन्होंने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर के जो स्टेट ऑफ द स्टैक है वो बता दो, तो वो दिखा दिया हमने। बस फर्क क्या था, ये इंडेक्स के साथ है, वो इंडेक्स के बगैर है। ये कंप्लीट है, वो अधूरा है। ये पूरे 8 एलिमेंट्स का है, वो 7 का है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई, किसी को मसला तो नहीं। बी पार्ट क्या कह रहा है, अ फंक्शन जिसका नाम है पुश will add a value on the stack by manipulating the array and variables in part A। manipulating the array का मतलब क्या है, what's the meaning of manipulating the array।
जी, मैनिपुलेट करना क्या मतलब है? एरे के अंदर चेंजेस करना। मैनिपुलेटिंग द एरे का मतलब है टू यू, इट मींस टू हैव चेंजेस इन द एरे। ठीक है, ये वो वाला मैनिपुलेट नहीं है, बातें बातों में लेकर आना, ये थोड़ा सा चेंज वाला है। इसका मतलब है कि एरे की वैल्यूज को एडिट करना। तो एक फंक्शन है जिसका नाम है पुश और विल ऐड अ वैल्यू ऑन द स्टैक बाय मैनिपुलेटिंग द एरे। एरे को एरे में चेंजेस करके वैल्यू को ऐड करवाएगा। एंड वेरिएबल्स इन पार्ट ए, बिफोर एडिंग अ वैल्यू ऑन द स्टैक ऑन टू द स्टैक, वैल्यू ऐड करने से पहले द एल्गोरिथम विल चेक दैट स्पेस इज अवेलेबल। जाहिर सी बात है, पहले चेक करेगा कि स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। हमने ये चीज याद है आपको, हमने पुश के कोड में भी देखा था कि भाई वैल्यू ऐड करने से पहले यू यू स्टैक मेक श्योर कि जगह है या नहीं है, स्पेस है या नहीं है। इफ द वैल्यू इज एडेड टू द स्टैक, द फंक्शन विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। अगर सही सही सलामत वैल्यू ऐड हो गई और जगह भी थी तो फंक्शन ट्रू दे देगा, वरना फॉल्स दे देगा। फॉल्स क्यों दे सकता है? जगह नहीं हुई, जाहिर सी बात है। द एल्गोरिथम इज एक्सप्रेस इन 5 स्टेप्स, कंप्लीट द स्टेप्स। अब इसने कोई हिंट नहीं दी हुई, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस इसमें एक्सेप्टेबल होंगे। इसने कोई हिंट वगैरह नहीं दी, इसने बोला डायरेक्टली आप ऐड करो इफ डैश देन रिटर्न फॉल्स। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इफ में? स्टैक इज फुल। हाँ, मतलब हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे स्टैक इज फुल? हमें टॉप तो ऑफ कोई स्टैक स्पेसिफिक इज stack इक्वल्स टू equals 8। 8 इफ क्या? टॉप टॉप ऑफ ऑफ स्टैक स्टैक equals इज to इक्वल्स 8. टू 8। ठीक है, टॉप ऑफ स्टैक अगर 8 पर आ जाए, क्योंकि 8th एलिमेंट को ऐड कर दे और इससे ऊपर जा नहीं रहा क्योंकि वो वैल्यू ऐड करके वहीं रुक जाता है, तो ठीक है, तो आपने बोल दिया कि भाई अगर इफ टॉप ऑफ स्टैक इक्वल्स 8, ये भी लिख सकते हैं इक्वल्स 8 या इक्वल्स टू 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं। अदरवाइज क्या करें? इंक्रीमेंट कर दे जरूर। ठीक है, इंक्रीमेंट कर दो टॉप ऑफ स्टैक को, टॉप ऑफ स्टैक। अदरवाइज इंक्रीमेंट टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है, यूज टॉप ऑफ स्टैक एज एन डैश टू द एरे। इंडेक्स इंडेक्स टू द एरे। इंडेक्स ठीक है, एज एन इंडेक्स, बेहतरीन। सेट द एलिमेंट एट दिस डैश टू द डैश बीइंग एडेड। एट इंडेक्स दिस रहता इंडेक्स टू द वैल्यू बीइंग एडेड इंडेक्स टू द सेट द वैल्यू। सेट द एलिमेंट एट दिस इंडेक्स टू द वैल्यू बीइंग एडेड। इंडेक्स हो गया, रिपीट। सेट द एलिमेंट एट दिस पॉइंटर टू द वैल्यू बीइंग एडेड। पॉइंटर हो सकता है, लेकिन बात वही है, मतलब यहाँ पे डुप्लीकेशन हो सकती है। ठीक है, रिटर्न डैश, रिटर्न ट्रू। रिटर्न ट्रू। सही है, फाइनली हमें तुमने ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक हो गया। सर इसका पार्ट ए दिखाइए। पार्ट है, दिखाते हैं, ये रहा। 3 मार्क। ठीक है, ज्यादा मार्क्स इसमें देता भी नहीं आपको। ज्यादातर आपको जो मार्क्स देगा ना, वो मॉड्यूलर क्वेश्चन में देगा, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसके मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। ये भी आपको 3 और इसमें देखो 5 मार्क्स 8 मार्क्स स्कोर करवा दिए, बहुत है। और कौन सा पेज था? पेज नंबर 26 था सर। ठीक है। Okay, a program uses a stack to hold up to 60 numeric values. The stack is implemented using 2 integer variables and a 1D array. The array is declared in pseudocode as shown. ये देखें, आपके पास array की declaration आई हुई है और array का नाम है this stack, array 1:60 of real. The stack operates as follows. Global variable sp act as a stack pointer that moves to the next available stack location. ठीक है, ये जो एसपी के नाम से, जैसे जो हमने टॉप पॉइंटर का लास्ट काम किया और उससे पहले भी देखा था हमने, वो काम अब एसपी के नाम से एक पॉइंटर कर रहा है, और वो वैल्यू ऐड करके वहीं खड़ा नहीं रहता, वैल्यू ऐड करके नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस पे चला जाता है। द वैल्यू एसपी रिप्रेजेंट्स एन एरे इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल ऑन स्टैक रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वैल्यूज करंटली ऑन द स्टैक। ग्लोबल वेरिएबल ऑन स्टैक रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वैल्यूज करंटली ऑन द स्टैक। ठीक है, मतलब ऑन स्टैक में नंबर ऑफ आइटम्स, एक तरह से नंबर ऑफ आइटम्स के कितनी वैल्यूज हैं स्टैक में। सही है,
द स्टैक ग्रोज अपवर्ड्स फ्रॉम एरे एलिमेंट इंडेक्स 1, ये बता रहे इंडेक्स 1 से आगे की तरफ जाएगा। गिव द इनिशियल वैल्यूज दैट शुड बी असाइंड टू द टू वेरिएबल। जी भाई, एसपी को क्या वैल्यू असाइन करनी चाहिए? 1, क्या करनी चाहिए? सर 1 होनी चाहिए एसपी को। होनी चाहिए स्टार्ट में सिक्वल से। ऑन स्टैक क्या होगा? ऑन स्टैक शुरू में क्या होगा? इनिशियल वैल्यू 0, 0 सर। सर कोई आइटम ही नहीं है तो 0 होगा। कोई आइटम भी नहीं है तो बिल्कुल ऐसा ही है, आपके पास जो है ये 0 होगा। Explain why it is not necessary to initialize the array elements before the stack is used. क्यों जरूरी नहीं है array elements को initialize करना? जी बताएं। सर क्योंकि जो अनयूज्ड एरे हैं उनको हम वैसे भी एक्सेस नहीं कर सकते जब तक कि उसमें कोई वैल्यू पुश ना कर दें। अनयूज्ड array को एक्सेस नहीं कर सकते। स्टैक से जब तक कि हम उसमें कोई वैल्यू पुश ना कर दें। तो मतलब उसको एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो डायरेक्ट न्यू वैल्यू ही आएगी, तो पुरानी वैल्यू का काम ही नहीं है। ठीक है, और कोई किसी के पास कोई पॉइंट? जी भाई। वो सर अभी जो भी वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी जैसी कोई नई वैल्यू आएगी, तो इसलिए भी हाँ ये भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, यही वही वाले पॉइंट जो मैंने बताया, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही हम इसके अंदर मेंशन करेंगे। ये बोल रहा है कि भाई क्यों नेसेसरी नहीं है इनिशियलाइज करना है एरे को, क्योंकि एरे को इनिशियलाइज करो या ना करो भाई, वैल्यू ने आके तो अपनी जगह लेनी है। ठीक है, तो आप बोल दोगे कि इनिशियलाइजिंग का मतलब यही है कि भाई एरे एम्प्टी है। ठीक है, एरे इज एम्प्टी so initialization will not change or add any value। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि any value that will be added will overwrite anything that is stored in the array before। ठीक है, तो फिर पुरानी वैल्यू डालने का फायदा ही नहीं है, कि जब नई वैल्यू आके पुरानी वैल्यू को हटानी है तो नई पुरानी वाली वैल्यू डालने का फायदा ही नहीं कोई। A function to add a value to this stack is expressed in pseudocode as shown। The function will return a value to indicate whether the operation was successful or not। Complete the pseudocode by filling in the gaps। अच्छा, हमें ये pseudocode दिया हुआ है ना, अब इसने देखो pseudocode दिया, pseudocode के अंदर fill in the blanks दे दिए। पूरा pseudocode नहीं आता, लेकिन एक तरह से समझ लो पूरा pseudocode ही पढ़ना पड़ता है हमें, कहीं ना कहीं कोई कुछ चीज ऐड कर ही देता है, तो उसके लिए फिर पूरा ही पढ़ना पड़ता है। इसने फंक्शन पुश दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है, दिस वैल्यू रिटर्न्स बूलियन, सही है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है। और दिस टैग हमारे पास क्या है? दिस टैग हमारे पास एरे का नाम है, आई थिंक दिस टैग, हाँ दिस टैग एरे का नाम है। ठीक है, 60 एलिमेंट्स है इसमें। डिक्लेयर कर रहा है रिटर्न वैल्यू। अब इफ डैश देन रिटर्न डैश, स्टैक इज ऑलरेडी फुल, इसने कमेंट दिया हुआ है, तो क्या होगा? इफ, जी भाई, एसपी इक्वल्स ऑन टू स्टैक 60। इज इक्वल टू 60। ऑन स्टैक रखो ना, यहाँ पर नुकेश ऑन स्टैक है ना हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स को ट्रैक करने के लिए। ऑन स्टैक इज इक्वल टू 60 है या ग्रेटर देन 51। इफ ऑन स्टैक इक्वल्स टू 60, हाँ, और अगर आप फिर भी एसपी पे लगाते हो नुकेश, तो आप एसपी ग्रेटर देन 60 करोगे, या एसपी इज इक्वल टू 61 करो। रिटर्न क्या बोले? फॉल्स। फॉल्स। जी ठीक है, एंड इफ, अब क्या होगा? कौन सी चीज में दिस वैल्यू चली जाएगी? जी भाई, दिस वैल्यू कहाँ जाएगी? SPP, बताएं भाई जल्दी से। सर This दिस stack चेक is के SPP, एसपी में।
हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। एरे का नाम क्या है? एरे का नाम है दिस स्टैक ब्रैकेट क्या हो जाएगा दिस स्टैक के? एसपी। एसपी। SP दिस स्टैक के एसपी में चला जाएगा। बेहतरीन। एसपी इक्वल्स क्या हो जाएगा? SP इंक्रीमेंट होगा plus 1 एसपी प्लस वन। एसपी प्लस वन। एसपी प्लस वन और ऑन स्टैक इक्वल टू ऑन स्टैक प्लस वन रिटर्न ट्रू एंड फंक्शन। देख रहे हो? मतलब आपको मार्क्स बांट रहा है, ले लो। कुछ जगहों पे देता है मार्क्स, मैं मना नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर ही वैसी है, ऐसा नहीं है। कुछ जगहों पे देगा आपको मार्क्स, लेकिन कुछ जगहों पे इट विल मेक इट टेक्निकल और इट विल मेक इट हार्ड इनफ टू फॉर यू टू ऑब्टेन द मार्क्स। मतलब वो छुपा देगा, बोलेगा लेके दिखाओ मार्क्स। भाई निकालने की वहां से भी नहीं, ऐसा नहीं है नहीं निकाल सकते, वहां से भी मार्क्स निकाल सकते हैं, लेकिन तरीका हर चीज का एक ऑर्डर है। ये वाला भी सवाल हमने किया था, एक टिक वाला। हम्म, अब हम देखते हैं क्यू वाला सवाल। अच्छा क्यू, ये देखो ये भी इस टाइप का सवाल है, स्टैक की तरह का सिमिलर क्वेश्चन है, पेज 142 पे। क्वेश्चन कह रहा है द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ क्यू एडीटी। The organization of this queue may be summarized as follows. The front of queue pointer point to the next data item to be removed. फ्रंट ऑफ क्यू जो है वो नेक्स्ट वैल्यू पे पॉइंट कर रहा है जिसको हटानी है, और एंड ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट टू द लास्ट डेटा आइटम एडिड। एंड ऑफ क्यू जो है वो जो वैल्यू ऐड हुई है उसी की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। द क्यू इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 3 वेरिएबल्स इन अ 1D एरे। 3 वेरिएबल इसमें यूज हो रहे हैं। 1D array of 8 elements. The variable num item stores the number of items. ये देखो इसमें एक एडिशनल वेरिएबल लिया है num items, जिससे हमने लास्ट सवाल में ऑन स्टैक लिया था, यहाँ पे उन्होंने num items लिया है। Stores the number of items in the queue. The pointer variables store indices. Indices इंडेक्स नंबर को बोलते हैं ऑफ द एरे। सही है, कहीं पे लिखा हो ना अगर सिर्फ इंडाइसिस तो कंफ्यूज नहीं होना। इंडाइसिस का मतलब है इंडेक्स नंबर, उसका भरोसा नहीं है वो इंडेक्स नंबर हटा दे, सिर्फ इंडाइसिस लिखता है, बच्चा सोचे यार ये क्या है, ये मैथ्स का इंडाइसिस तो नहीं है। नहीं भाई, इसका मतलब ही इंडेक्स नंबर है। मतलब इट विल यूज इस मैक्सिमम एफर्ट टू मेक श्योर कि स्टूडेंट को, मैक्सिमम बच्चे को समझ ना आए सवाल। वो तो वो चाहते ही यही है। कंप्लीट अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द क्यू एज शोन अबव। जी भाई क्या करेंगे? ये हमारे पास टोटल लिखी हुई चीजें और हमें इसको कन्वर्ट करके नीचे लिखना है। व्हाट वी विल डू। सर इंडेक्स 2 पे हम D3 डालेंगे। 2 पे बिल्कुल एज इट इज, क्योंकि 2 पे D3 है तो यहाँ पे भी 2 पे D3 डाल देंगे, फिर के D4 नीचे से बाकी लिखते जाइए। बाकी लिखते जाएंगे, D1 और D2 और D5। ठीक है, पता कैसे चला भाई? सिंपल, हमने ऊपर से सेकंड पे काउंट सेकंड पे देखा, सेकंड 2 है। यहाँ पे तो इंडेक्स ऊपर से 1 से शुरू हो रहा है ना, उसमें नीचे से 1 से शुरू हो रहा था, यहाँ तो ऊपर से 1 से शुरू हो रहा है। तो 2 पे इसका मतलब फ्रंट ऑफ क्यू किसको हाईलाइट कर रहा है, कौन सी पोजीशन को फ्रंट ऑफ क्यू हाईलाइट कर रहा है? 2 2। सेकंड। और 2 एंड ऑफ क्यू किसको कर रहा है? 6 6। ठीक है, सही हो गया। अब हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस हमने डायग्राम कंप्लीट कर ली। 3 मार्क्स दे रहा है इसको, इसके आपको। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? अ मॉड्यूल जिसका नाम है add to will add a value to the queue by manipulating the array and variables in part A। ठीक है भाई। द क्यू इम्प्लीमेंटेशन इज सर्कुलर। देखो भाई ये सर्कुलर आ गया। सर्कुलर में आपको पता है थिंग्स आर रोटेटिंग, ठीक है, एंड इट विल नेवर गो फुल। मतलब फुल होगी भी ना तो वो आप न्यू एलिमेंट जो भी होंगे ना वो सारे ओवरराइट होते जाए, मतलब जो पुराने होंगे वो ओवरराइट होते जाएंगे, जो न्यू आएंगे वो पुरानों को ओवरराइट करते जाएंगे। When pointers reach the end of the queue they will wrap around to the beginning। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है ऑलरेडी कॉन्सेप्ट, कि जब वो एक क्यू के अंदर लास्ट एलिमेंट पे पहुंचता है पॉइंटर, तो घूम के सीधे पहले वाले पे आ जाता है। Before a value can be added to the queue,
इट इज नेसेसरी टू चेक द क्यू इज नॉट फुल। ये भी तो मेक श्योर करना है कि भाई, और अगर क्यू फुल हो रही है तो फिर इसका मतलब उसको रीसेट करना पड़ेगा। इसके क्यू के फुल होने का मतलब यही है कि उसको रीसेट कर दो, ठीक है। The algorithm to add a value to the queue is expressed in 6 steps. Complete the steps. देखो मतलब कहीं कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आपने फिल करना है। If num items dash then jump to 6. Jump to 6 क्या है? स्टॉप है। क्या लिखेंगे? If num items, जी भाई, इज इक्वल टू num 8। items टोटल कितनी वैल्यूज है हमारे पास? 8 है, Equals to end of queue. ठीक है। नहीं, num items को एंड ऑफ क्यू नहीं करो ना, नम आइटम्स को तो टोटल, नम आइटम्स तो काउंटिंग कर रहा है ना कितनी है। नम आइटम्स इक्वल टू 8, तो इसको 6 पे ले आओ, खत्म कर दो। सर ऐसे इंग्लिश में और लिखेंगे? इंक्रीमेंट क्या करो जी? सर मतलब इक्वल टू का साइन लगा के 8 या? दोनों कर सकते हैं, अच्छा। दोनों कर सकते हैं। इक्वल जेड, इसमें आप इक्वल जेड भी लिख सकते हो, इसमें आप इक्वल टू 8 भी लिख सकते हो, तीनों ऑप्शन है, ठीक है। इंक्रीमेंट डैश, क्या इंक्रीमेंट होगा गाइस? गर्ल्स बेटा पार्टिसिपेट करो, एंड खाली ऑफ क्यू। लड़के थोड़ी पढ़ने हैं, सब पार्टिसिपेट जी। क्या करेंगे? एंड ऑफ क्यू। सर एंड ऑफ क्यू। इंक्रीमेंट एंड ऑफ क्यू। चलो आप कह रहे हो एंड ऑफ क्यू, क्योंकि एंड ऑफ क्यू इज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग द वैल्यू, तो आप कह रहे हो एंड ऑफ क्यू को आगे बढ़ाओ। चलो देखते हैं, इंक्रीमेंट एंड ऑफ क्यू। इफ डैश देन सेट एंड ऑफ क्यू टू डैश। जी भाई, सर अगर 9 हो इफ, जाए तो फिर उसको 1 करते हैं। हाँ तो इसको हम शुरू में क्या लिखेंगे? एंड ऑफ इफ क्यू इज एंड ऑफ इक्वल टू क्यू 9। 9 हो जाए, 9 हो जाए, 8 हो जाए, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ रही है, वो वैल्यू ऐड करके वहीं स्टिक रह रही है, वहीं रुक रही है। यहाँ पर वैल्यू ऐड करके जो लास्ट वैल्यू ऐड हो रही है उसके बाद वो वहीं पे है। अच्छा, हमने इंक्रीमेंट भी तो कराया इससे पहले वाले पार्ट में, ठीक है, सही है, हम्म। ठीक है। एंड ऑफ क्यू 9 हो तो कहाँ ले जाएं इसको? 1, 1 पे. ठीक है, 1 पे ले गए। अगर वो 9, अगर वो 8 पे वैल्यू ऐड पहुंची भी हो और इंक्रीमेंट के बाद वो 9 हो रही हो तो उसको घुमा के 1 ले जाओ, ठीक है। इंक्रीमेंट डैश, जी भाई, अब किसको इंक्रीमेंट करेंगे? सर नम सोचिए आइटम्स जल्दी को से। करेंगे नम क्योंकि न्यू आइटम्स को आइटम करेंगे, ऐड हो रहा है ना। बिल्कुल ऐसा ही है गाइस, नम आइटम्स को करेंगे ना बेटा, वैल्यू जब ऐड होने लगी है तो नम आइटम्स ऐड होंगी, ठीक है। सेट द डैश एट द इंडेक्स स्टोर्ड इन डैश टू द डैश बीइंग एडेड। सेट द, डेटा। चलो आप लगा कह दो, हम लगा के देखते हैं। सेट द डेटा एट द इंडेक्स स्टोर्ड इन व्हाट? सेट द, हाँ भाई, सर ये थोड़ा ट्रिकी है। सेट द एलिमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं क्या होगा। एट द इंडेक्स स्टोर्ड इन, क्या होगा? Array. एरे। एरे टू द डैश बीइंग एडेड, टू द, वैल्यू भी Value. टू द वैल्यू बीइंग एडेड। बेहतरीन, हो गया। सर ये थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ इसमें देखो, ये अब जाहिर सी बात है, इसमें जो वर्ड्स हैं वो हम अपने एंड से लगाने, वैल्यू के साथ कोई डाटा भी लगा सकता था, ठीक है, एलिमेंट के साथ कोई पॉइंटर भी लगा सकता था। सेट द एलिमेंट एट द इंडेक्स स्टोर्ड इन एरे टू द वैल्यू बीइंग एडेड, बस ये जुमला बन गया, बस ये एक फ्लो के अंदर। सेट द एलिमेंट एट द इंडेक्स स्टोर्ड इन एरे टू द वैल्यू बीइंग एडेड या टू द डेटा बीइंग एडेड। वो कह रहा है कि वो एरे, एरे का जो एलिमेंट है उसको सेट करो। कहाँ सेट करना है? जहां पे हमें वैल्यू ऐड करनी है, बस ये बोल रहा है वो। उसको ये बोल के कंफ्यूज कर दिया इसने, और बोल रहा है भाई स्टॉप कर दो, ठीक है। कितने मार्क्स का? 6 मार्क का है यार, मतलब आप देखो,
तो 4 मिल जाता इसमें से। हम्म। अच्छा, ये वाला सवाल देखो क्या कह रहा है। A program stores data in a text file. टेक्स्ट फाइल तो हमने पढ़ा नहीं है ना अभी। टेक्स्ट फाइल, अच्छा इसका पार्ट पढ़ते हैं। 4 का क्या कह रहा है। A program contains a 1D array data items with 100 elements. पेज डेटा नंबर आइटम्स नाम है एरे का। पेज नंबर है 262। स्टेट वन, अ प्रोग्राम कंटेन्स अ 1D array जिसका नाम है डेटा आइटम with 100 elements। ठीक है। स्टेट द वन स्टेट द वन एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बिफोर द array कैन बी डिक्लेयर्ड। डेटा टाइप जी भाई, बेहतरीन, एक्सीलेंट। डेटा टाइप के बगैर हम कर ही नहीं सकते। हमें पता ही नहीं डेटा आइटम में होगा क्या। भाई हो सकता है डेटा आइटम में नेम हो सकता है डेटा आइटम में नंबर हो सकता है डेटा आइटम में अल्फाबेट्स हो, हमें क्या पता। वी नेवर नो। थोड़ा सा तो हिंट दो। तो डेटा टाइप हमारे पास जो है वो होनी चाहिए। अब प्रोग्रामर डिसाइड्स टू इम्प्लीमेंट अ क्यू एडिटी। सही है। प्रोग्रामर ने सोचा भाई क्यू बनाएंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू स्टोर कैरेक्टर्स रिसीव्ड फ्रॉम द कीबोर्ड, द क्यू विल नीड टू स्टोर एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स एंड विल बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे। ठीक है, वो कह रहा है क्यू विल नीड टू स्टोर एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स, कम से कम जो है 10 कैरेक्टर्स ये स्टोर करेगा, एंड विल बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे। ठीक है। डिस्क्राइब टू ऑपरेशन दैट आर टिपिकली रिक्वायर्ड व्हेन इम्प्लीमेंटिंग अ क्यू। State the check that must be carried out before each operation can be completed. Operation 1 क्या होगा जी guys? What's the operation 1? क्यू के लिए क्या सर होता है? सर वो होता है ना कि चेक करते कि फुल तो नहीं हो गया। इन क्यू जी जी, इनक्यू कहते लो नाम। ऑपरेशन बताना है हमें, ठीक है। तो हमने बोल दिया इन क्यू, और इसमें दूसरी चीज क्या बोली है हमें कि when implementing a check queue, state the check that must be carried out before each operation can be completed. check 1, check 1 का मतलब है हमें चेक करना होगा। check if that must be carried out before each operation can be completed। क्या चेक करना है? check if queue is not full। ठीक है। ऑपरेशन 2 क्या होगा? डी क्यू। डी क्यू में क्या चेक करेंगे? check if queue is not empty। ठीक है भाई। इसके बाद कह रहा है डिस्क्राइब द डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द क्यू। वो कह रहा है डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द क्यू। हमें डिक्लेयर करना है और इनिशियलाइज करना है, उसको मतलब उसको डिस्क्राइब करना है कौन से वेरिएबल्स और कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे टू इम्प्लीमेंट द क्यू। तो यहाँ पर बेसिकली आपने जो आंसर बनाना है, 5 मार्क का क्वेश्चन जो बनाना है, उसमें आप 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे। सबसे पहले डिक्लेरेशन, अगर वो कह रहा है तो फिर डिक्लेरेशन हम बताएंगे, सवाल में उसने मेंशन किया ही है तो हम यहाँ पे बताएंगे कि डिक्लेयर, पहले क्या होंगे? डिक्लेयर पॉइंटर्स विच इंक्लूड, कौन कौन से पॉइंटर्स यूज करने हैं हमें? सर एंड ऑफ Current एंड ऑफ point क्यू। and rear pointer. फ्रंट ऑफ, उसने उसने सवाल अलग है ना, न्यू सवाल है। फ्रंट ऑफ क्यू, हाँ इस तरह का नाम रख लो, एंड फ्रंट एंड ऑफ ऑफ क्यू क्यू। एंड एंड ऑफ क्यू। और सर नम आइटम्स भी। ठीक है, हाँ नाम आइटम्स भी लिख लेते हैं। ठीक है, एंड
नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है। इनिशियलाइज इनिशियलाइज फ्रंट ऑफ क्यू टू, क्या वैल्यू देंगे? तो 1 देंगे, 1। फ्रंट ऑफ क्यू को 1 दे देंगे। एंड ऑफ क्यू इनिशियलाइज एंड ऑफ क्यू। इसमें भी हम लिख लेते हैं इनिशियलाइज एंड ऑफ क्यू, क्या बना देंगे? बल्कि दोनों को वन ही करना है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फ्रंट ऑफ क्यू एंड एंड ऑफ क्यू टू 1। ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया। और इसमें हमने इनिशियलाइज नंबर ऑफ आइटम्स को क्या कर देंगे? 2 9 आइटम्स को 0। 0। एंड देन एरे की तरफ आएंगे तो हम बोलेंगे डिक्लेयर द डेटा स्ट्रक्चर 1D एरे, एरे। और डेटा स्ट्रक्चर ऑफ 1D एरे। हाँ, 1D एरे का नाम लिख लेते हैं। डिक्लेयर द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ 1D एरे, और नाम वगैरह जो भी क्वेश्चन में होगा वो तो विद अ सूटेबल, बस ये लिख दिया। और ऑल आइडेंटिफायर्स ऑफ वेरिएबल नेम एंड एरे नेम मस्ट बी, या एरे नेम यूज्ड विल बी सूटेबल। ठीक हो गया। सारी चीजें हमने मेंशन कर दी है इसके अंदर, 3 4 और 5, 5 पॉइंट्स पूरे डाल दिए हमने। हमने एरे का बता दिया, हमने पॉइंटर्स का बता दिया, हमने नंबर ऑफ आइटम्स का बता दिया, सारी चीज़ों का बता दिया। 5 मार्क्स हमने कंप्लीटली स्कोर कर लिए। ठीक है, किसी का कोई सवाल? सर सूटेबल मतलब मीनिंगफुल। मीनिंगफुल, बिल्कुल हाँ, मीनिंगफुल। मीनिंगफुल ही रख लेते हैं पहले, विल बी मीनिंगफुल, या फिर रेलेवेंट भी कह सकते हैं।